एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और अर्जेंटीना के रिश्तों से आ रही है। अर्जेंटीना की एयरफोर्स के द्वारा भारत की HAL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की गई है। इस साइनिंग में उनको अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए स्पेयर पार्ट की आवश्यकता है, तो वो अब अर्जेंटीना को HAL के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अर्जेंटीना को ये स्पेयर पार्ट 2 टन के हेलीकॉप्टर्स के लिए दिया जा रहा है। साथ ही साथ इन हेलीकॉप्टर्स के इंजन की रिपेयरिंग का वर्क भी HAL के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि HAL को 2 टन कैटेगरी के हेलीकॉप्टर के जो इंजन्स हैं उनकी रिपेयरिंग और उसको बनाने का बहुत अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। HAL और अर्जेंटीना के द्वारा दोनों के द्वारा ही ये कहा गया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो एक सिंबॉलिक चीज है आगे के कॉपरेशन के लिए। यानी कि अर्जेंटीना को जो तेजस की आवश्यकता है, जो कि हम लोगों ने सुना है कि 18 की संख्या में वो खरीद सकते हैं, 15 तेजस MK1A और 3 उसके ट्रेनर, तो हो सकता है कि आगे इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हो। और जिस प्रकार से हम लोग किसी दुकान से छोटी सी चीज लेके पहले उसको परखना चाहते हैं, उसके प्रोडक्ट और उसकी सर्विसेज को परखना चाहते हैं, क्या उसी तरह से अर्जेंटीना के द्वारा HAL को परखने के लिए छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, आगे चल के बड़े कॉन्ट्रैक्ट में इसको तब्दील करने के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं भारत और रशिया के कॉपरेशन की। डिफेंस सेक्टर में आपको पता है कि भारत और रशिया के बीच में बहुत बड़ा कॉपरेशन और बहुत समय से चलता आ रहा है। इसी एक ऑपरेशन में HAL के द्वारा रशिया के साथ मिलके कामोव के KA-226 को बनाना था भारत के अंदर। इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट लगने थे। भारत रशिया के साथ इससे बहुत लंबे समय से बात कर रहा है और लगभग 4 सालों का समय इसमें गुजर चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो बातचीत है वो बीच में ही अटक गई है, रुक गई है, क्योंकि भारत के द्वारा जो इंडियनाइजेशन का प्रोग्राम बताया गया था और इसमें भारतीय सामान का जो परसेंटेज भारत के द्वारा प्रपोज किया गया है वो रशियन पार्टनर्स को मंजूर नहीं है और वो ये चाहते हैं कि नहीं, इतना तो हम नहीं कर सकते हैं, भारत के अंदर इंडिजिनस नहीं हो सकता ये हेलीकॉप्टर, पर हाँ 70% वो इसको भारत के अंदर इंडिजिनस कंपोनेंट के थ्रू बना सकते हैं। इस पर भारत का क्या जवाब है अभी नहीं आया है। ये अभी प्रपोज किया गया है। रशिया के द्वारा एक नया प्रपोजल भारत के सामने रखा गया है कि भारत क्या इसमें एग्री है, क्योंकि जो अभी भारत का प्रपोजल था उसमें रशिया एग्री नहीं है। बात हेलीकॉप्टर्स की चली है तो इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। कल ये खबर आई थी कि HAL और सैफरन के बीच में करार हो गया है कि इस हेलीकॉप्टर के लिए, जो कि लगभग 15 टन 14 टन कैटेगरी का होने वाला है, उसके लिए इंजन डेवलप करना है। पर एक नई खबर और आ रही है कि इस हेलीकॉप्टर के लिए जो स्टोरेज मैनेजमेंट है, इसके लिए जो ब्लेड्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए भारत फोर्ज ने पैरामाउंट ग्रुप के साथ अब सहयोग कर लिया है, MOU कर लिया है। इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स, वो ऐसा प्रोजेक्ट है, उन 18 प्रोजेक्ट्स में से एक है जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत भारत में बनाए जाने हैं। इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज का भी उतना ही बड़ा योगदान होने वाला है। असल में ये जो भारत फोर्ज और पैरामाउंट ग्रुप के साथ आपस में सहयोग हुआ है वो मीडियम लिफ्ट वाले हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड डेवलप करने के लिए हुआ है और यही ब्लेड इस इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो भारत फोर्ज और पैरामाउंट ग्रुप के द्वारा टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी वो ऐसी वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी होगी जिसको अन्य हेलीकॉप्टर्स में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पर हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट में अगर HAL इच्छुक होगी या भारत सरकार या जो प्रोजेक्ट है, जो ग्रुप मिलकर इसको बनाएगा, वो अगर इच्छुक होगा तो ये जो भारत फोर्ज की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और मुझे लगता है कि भारत फोर्ज का यही प्लान है कि आगे चल के इस हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी में या इस हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट में अपना योगदान देना। इसलिए वो इस हेलीकॉप्टर के एक सब सिस्टम पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि HAL सैफरन के साथ मिलकर इंजन डेवलप कर रहा है। तो इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर का भविष्य काफी उज्जवल है। हाँ, 4-5 सालों का समय लगेगा, पर एक बढ़िया चीज डेवलप होकर निकलकर सामने आएगी। बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। प्रेडेटर ड्रोन की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रेडेटर ड्रोन का जो मामला है, जो खरीद का मामला है, वो भी अटका हुआ है, इसलिए कि 60% कंपोनेंट भारत कह रहा है कि इसमें भारतीय होने चाहिए, इंडिजिनस होने चाहिए, भारत के अंदर ही इनको बनाया जाना चाहिए। और जितने भी हम ड्रोन्स खरीदेंगे उसमें भारत का प्रतिभाग बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। अभी जनरल एटॉमिक्स के द्वारा इसको माना नहीं गया है, इसीलिए ये जो डील है वो अटकी पड़ी है। $6 बिलियन में कुछ 30 ड्रोन आने वाले हैं। हम लोगों ने ये भी सुना है कि इस 30 ड्रोन की संख्या, क्योंकि महंगे होने के कारण, 18 भी की जा सकती है या सोच लिया गया है कि 18 ही करेंगे। 6-6-6 तीनों सेनाओं के अंगों को दिया जाएगा और हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री की जब अमेरिका यात्रा हो तब ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हो जाए। पर भारत जो अटका हुआ है वो 60% इंडिजिनस कंपोनेंट के लिए अटका हुआ है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बात कर लेते हैं प्रलय मिसाइल की, जो कि छोटी दूर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। जैन पत्रिका को DRDO के द्वारा यह बताया गया कि ये 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है और इसका जो इस्तेमाल है वो ऐसे जगहों पे किया जाएगा जहां पर
सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 10 मीटर की हो सके, यानी कि कहीं टारगेट के 10 मीटर के आसपास कहीं भी गिरेगा तो नुकसान उस टारगेट को पहुंचे। इस प्रकार के टारगेट बताए गए कि एम्यूनिशन डिपो, इसके अलावा फ्यूल डिपो, कोई कमांड कंट्रोल सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर, इंटेलिजेंस सेंटर या कोई रडार इंस्टॉलेशन या कोई एयरफील्ड, उनको उड़ाने के लिए इस प्रकार के टैक्टिकल मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भविष्य में इस्तेमाल होने वाले इस मिसाइल के जो प्रयोग हैं, अनुप्रयोग हैं, उसके बारे में बताया गया है। ये मिसाइल दो तरह के व्हीकल पे माउंट होती है। 8x8 अगर ट्रक में इसको माउंट किया जाए तो एक मिसाइल माउंट हो सकती है। अगर 12x12 के ट्रक में इसको माउंट किया जाए तो 2 मिसाइलें माउंट की जा सकती हैं। बात कर लेते हैं चीन की। चीन के द्वारा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन को और रेथॉन को, दोनों को ही ब्लैकलिस्ट किया गया है या उन पर बैन लगाया गया है और चीन ने इन कंपनियों को उस लिस्ट में डाल दिया है जो कि रिलायबल नहीं है। जो कंपनियां रिलायबल नहीं है उस लिस्ट में इन कंपनियों को डाल दिया गया है। चीन के द्वारा ना ही इनको कोई भी कंपोनेंट बेचा जाएगा और ना ही इनसे कोई कंपोनेंट खरीदा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चीन और अमेरिका के बीच में ऐसा कौन से हथियारों का व्यापार होता है जो कि इससे प्रभावित होगा। हमने ये सुना था कि F-35 में कुछ चीनी कंपोनेंट निकल कर आए थे, कुछ फेरोमैग्नेटिक पदार्थ था जो कि चीन से आ रहा था। इस प्रकार के छोटे मोटे ऐसे पार्ट होते हैं जो कि क्रिटिकल नहीं होते हैं, वो चीन अमेरिका से भी लेता है और अमेरिका चीन से भी लेता है। इन सब चीजों पर बैन लग जाएगा। इन सब चीजों को ना ही इस कंपनी से लिया जाएगा, जो कि नाम मैंने बताया, और ना ही इस कंपनी को दिया जाएगा। चीन बहुत से सामान कुछ अमेरिकन कंपनियों से खरीदता है और अमेरिका भी बहुत से सामान चीनी कंपनियों से खरीदते हैं। और इस तरह से भी है कि चीनी कंपनियों से नहीं, चीन के अंदर इनका निर्माण होता है उनकी फैसिलिटी डालकर। तो इन सब चीजों पर रोक लगेगा। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है और चीन और अमेरिका के बीच में इससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, पर एक सिंबॉलिक जेस्चर इसको आप कह सकते हैं चीन के द्वारा दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि अमेरिका के द्वारा चीनी बलून को उड़ा दिया गया था और उसके रैकेज या उसका डिब्री चीन से शेयर नहीं किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा सा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो से किस सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।